कंडीशन का कुछ सवाल है जो इसमें 3 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंडीशन का सवाल जितने भी होंगे, कंडीशन का सवाल सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना होगा कि उन सब कंडीशन को एक पेपर पर उतार लीजिए और उस पेपर को फॉलो करते चलिए। जो भी पूछा जाए मतलब कि सिर्फ 2 सेकंड में जवाब देते चलिए, ठीक है। आपको देखिए और बताइए कि कौन किसका क्या है। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले इसका जो टाइम लगता है, इसका फॉर्मेट बनाने में टाइम लगेगा, बाकी सब क्वेश्चन तो यूँ ही बन जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि रानी और श्रेष्ठ एक विवाहित जोड़े हैं। यहाँ पे रानी और श्रेष्ठ एक विवाहित जोड़े हैं, ठीक है। अब इस तरह पता चल जाए जब रानी और श्रेष्ठ, ठीक है, श्रेष्ठ तो इस तरह पता चले ये पुरुष है और महिला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये दोनों जोड़े हैं तो इसलिए हमने ऐसे कर दिया, डबल लाइन का सिंबल दिया ताकि पता चल सके ये दोनों ज्वाइंट फैमिली है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आगे है कि जिनकी 2 बेटियां हैं, मेघा और दीप्ति। अब इनकी 2 बेटियां हो गई। अब यहाँ पे इनकी 2 बेटियां कर दो, यहाँ पे कर दो ये दीप्ति और यहाँ पे हो गई ये। यहाँ पे 2 बेटियां हैं मेघा और दीप्ति, तो यहाँ पे कर दो मेघा और यहाँ पे कर दो दीप्ति, ठीक है। चलो यहाँ पे दीप्ति हो गई। समझते रहना, ये एक ट्री की तरफ, पेड़ की तरफ फैलता जाएगा। यहाँ पे दीप्ति का विवाह अनुराग से हुआ। अब यहाँ पे दीप्ति का विवाह हो गया अनुराग से, भाई साहब अनुराग से हो गया ना, अनुराग से हो गया। दीप्ति का विवाह अनुराग से हो गया। देखते रहना किस तरह से चल रहा है ये, एक पेड़ पौधे की तरफ मतलब बिछड़ता हुआ। अनुराग से हुआ जो गरिमा और तरुण का बेटा है, जो गरिमा और तरुण का बेटा है। अब ये जो है ना गरिमा और तरुण का बेटा है, इसका पिता का नाम गरिमा और तरुण है, ठीक है। गरिमा और तरुण, गरिमा और तरुण, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिर से ये जो गरिमा और तरुण का बेटा है, यानी कि ये जो है ना अनुराग गरिमा और तरुण का बेटा है। और यहाँ तक हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते रहिए, ऐसे करते रहेंगे। तरुण का बेटा निधि अनुराग की बेटी है। देखिए निधि जो है ना अनुराग की बेटी है। कहाँ तक जाएगा यार, निधि अनुराग की कौन सी हो गई, बेटी हो गई। चलो यहाँ पे मान लो बेटी हो गई, चलो बेटी हो गई। निधि अनुराग की बेटी। कोमल जो कि अनुराग की बहन है, जो कोमल है ना अनुराग की बहन है। चलो बारे यार कहाँ तक जाएगा, कोमल अनुराग की बहन है, ठीक है। कोमल यहाँ तक तो आ गए यार, कोमल अनुराग की बहन हो गई, ठीक है। कोमल अनुराग की बहन है, कोमल अनुराग की बहन है का विवाह हर्षित से हुआ। आप कहाँ तक जाओगे यार, हर्षित से हुआ। यहाँ पे एच देते हैं सिर्फ हर्षित, क्योंकि इसमें आ नहीं रहा है ना, हर्षित से हो गया, इसका शादी हर्षित से हो गया। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि और उनके 2 बेटे अमन और प्रेम हैं, और इन दोनों के 2 बेटे अमन और प्रेम हैं, ठीक है। अमन और ये रहा प्रेम। यार इतना लफड़ा करने की क्या जरूरत थी यार, यहाँ तक फैलाने की। अमन और प्रेम है, ठीक है। अमन और प्रेम हो गया ना यहाँ तक। और प्रेम गरिमा और तरुण का नाती है, गरिमा और तरुण का नाती है। ये तो ठीक है भाई, गरिमा और तरुण की नाती हो गया ना, ठीक तो है, ठीक है, हाय तो है, रहने दो। अब आगे क्या करना है, देखो भाई क्वेश्चन तो यहाँ तक ना हम बना लिया, तो लाइक बनता है, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें, ये देखिए। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो भाई बनाना पड़ेगा किसी भी हालत में, जब यहाँ तक आ गए हैं तो, ठीक है। चाहे जो भी हो जाए क्वेश्चन बनाना फर्ज बनता है हमारा। देखो यहाँ पे कहा जाए अमन और निधि के बीच क्या संबंध है। अब कहाँ पे गया अमन, देखो अमन कहाँ है और निधि कहाँ है। तो भाई अमन किधर है, अमन ये रहा अमन और ये रही निधि। तो बताया जा रहा है कि अमन और निधि के बीच में क्या संबंध है। तो देखिए यहाँ पे फुफेरा भाई नहीं, फुफेरा भाई नहीं, ये तो भाई है ना। अरे कि मामा, ये हो गया मामा। अनुराग हो गया अमन का मामा, और मामा का भाई ममेरा भाई, यानी कि यहाँ पे कहाँ पे है क्या, पिता की बेटी, पति पत्नी नहीं होगा यार। अमन निधि यहाँ पर है ना। फुफेरे का भाई, फूफा कैसे हो जाएगा इसका, फूफा कैसे हो जाएगा, नहीं होगा ना, नहीं होगा। यहाँ पे देखिए चाचा भतीजा, फुफेरा भाई होगा तो नहीं, पिता बेटी होगा नहीं, पिता और बेटी होगा नहीं, क्योंकि ये है ना, ये है हर्षित जो है इसका पिता है। चाचा और भतीजा हो, ये भी नहीं होगा, क्योंकि कोमल है ये इसकी बहन है,
पत्नी, तो यार दूसरा कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। फुफेरा और फुफेरी की बहन ही होगा, दूसरा कोई होगा नहीं है। पति, चाचा, चाचा भतीजी तो होगा नहीं कभी किसी भारत में। ये दो चाचा हो सकते हैं क्या? नहीं ना। फुफेरा का भाई या बहन, पिता बेटी, ये भी नहीं। पिता की बेटी, ये भी नहीं हो सकता। देखो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि ममेरा भाई होगा, ममेरा बेटी, ममेरा भाई हो जाएगा। तो ममेरा भाई, यहाँ पे फुफेरा की जगह ममेरा लिख देता ममेरा, क्योंकि कोमल अनुराग जो है कोमल की बहन है, और कोमल की जो बेटा होगा इसका मामा कहेगा ना। यहाँ पे ममेरा भाई, ममेरा की जगह फुफेरा लिख दिए ना, ममेरा भाई। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ममेरा भाई, ठीक है। ममेरा भाई ही लिखना। देखो नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कोमल है, देखो जो कोमल दीप्ति से किस प्रकार से, अब देखो कोमल किधर है, दीप्ति किधर, मिलाते रहना। ये रही कोमल और दीप्ति, ये रही, ठीक है। और कोमल और दीप्ति से किस प्रकार से संबंधित है, देखो यहाँ पे दीप्ति और अनुराग कौन है, दीप्ति और अनुराग दोनों पति पत्नी हो गए, और अनुराग की बहन ये हुई, यानी कि ये ननद हो गई जी, ये ननद हो गई, ठीक है। कैसे, यहाँ पे देख लो, ये दोनों पति पत्नी हो गए जी, ये दोनों पति पत्नी हुए, और यहाँ पे इसकी बहन ये हो गई कोमल, ठीक है। कोमल हो गई इसकी बहन, कोमल हो गई इसकी बहन। तो जब कोमल इसकी बहन हो गई, अनुराग की बहन, और दीप्ति अनुराग की पत्नी हो गई, तो हो गई ना दीप्ति की ननद कोमल। यहाँ तक के 2 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसी में का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इसमें से को क्या सत्य है, इसमें बता सत्य क्या है। सबसे पहले ये फॉर्मेट अगर भूल गए तो समझ जाओ, भूल जाओ सब कुछ। तो वो फॉर्मेट क्या है, इसमें से क्या सत्य है दोस्त, इसमें से क्या सत्य है दोस्त, कमेंट करके जरूर बताना। देखो तरुण दीप्ति के मामा हैं, किधर है तरुण, उसी से पता करो। तरुण जो है क्या दीप्ति के मामा है, दीप्ति नहीं, कभी नहीं हो सकता, दीप्ति का मामा हो ही नहीं सकता यार, दीप्ति का मामा नहीं होता, इसका ससुर है, ससुर, दीप्ति का ससुर है वो, ठीक है। अमन मेघा का बेटा है, अमन किधर है, अमन नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। गरिमा हर्षित की सास है, गरिमा हर्षित व हर्षित की सास कैसे हो जाएगी, गरिमा हर्षित की सास है, हाँ गरिमा हर्षित की सास है, यहाँ तो ठीक है, ये वाला ठीक है। अगर निधि कोमल की चचेरी बहन है, निधि कोमल किधर है, कोमल की चचेरी बहन नहीं यार, ये तो गलत है, ये वाला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जगह। गरिमा हर्षित, ये रही गरिमा और ये रहा हर्षित। अब ये रहा इसका पति, ये दोनों भाई रहा, तो ये रहा ना भाई, और ये रहा माँ है इसकी, तो हो गया ना सास, हो गया ना सास है। गरिमा जो है हर्षित की सास है, 100% सही है, ठीक है। जाकर चेक कर लो, अगर ये सही है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर, नोटिफिकेशन ऑन कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।